पत्थर को दूध पिलाने वाला संत संत नामदेव। एक समय की बात है। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर स्थित था एक छोटा सा गांव, पंढरपुर। वहीं जन्मा एक दिव्य बालक, नामदेव, जिसके हृदय में जन्म से ही भगवान विट्ठल के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में नामदेव मंदिर की चौखट पर बैठे भगवान के भजन गाते। एक दिन नामदेव के माता पिता ने कहा, बेटा, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, पहले भगवान को दूध अर्पित करना, फिर खुद खाना, वरना भगवान रूठ जाएंगे। नामदेव ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। माता पिता के जाते ही उसने प्रतिदिन वही नियम अपनाया। हर सुबह वह कटोरे में दूध भरकर भगवान के सामने रख देता, पर्दा कर देता और बड़ी आशा से बैठ जाता। पर हर बार दूध वैसा ही रखा रहता। पहला दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, भगवान ने दूध नहीं पिया। पर नामदेव भी अन्न जल त्याग कर बैठे रहे। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, परंतु बाल हृदय निराश हो उठा। आखिर एक दिन जब उसके आंसू भगवान के चरणों में गिरने लगे, उसने करुण पुकार लगाई, प्रभु, अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। आपने मेरे माता पिता से वादा लिया था और मैं वादा निभा रहा हूं। क्या आप नहीं निभाएंगे? और तभी कुछ अद्भुत घटित हुआ। वह पत्थर की मूर्ति जो अब तक स्थिर थी, उसके हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े, कटोरा उठाया और भगवान ने दूध पी लिया। नामदेव की आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब वे आंसू दूहक के नहीं, चमत्कार के थे। उसने अपने प्रभु को साक्षात देखा और उसकी भक्ति का पुरस्कार भी। जब माता पिता लौटे तो नामदेव ने उन्हें बताया, माँ, बाबा, भगवान दूध पीते हैं। वे मुस्कुराए, जैसे कोई बच्चे की कल्पना सुन रहा हो। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से वही दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। विट्ठल सचमुच दूध पी रहे थे। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हुआ। पंचायत बैठी, भीड़ इकट्ठी हुई, तनावपूर्ण सन्नाटा था और सबके सामने नामदेव ने फिर वही कटोरा भगवान के आगे रखा और वही चमत्कार दोहराया गया। भगवान ने दूध पी लिया। अब किसी को कोई संदेह नहीं था। लोगों ने सिर झुकाया और कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं, यह साक्षात संत है। और तभी से संत नामदेव का नाम इतिहास में अमर हो गया। क्यों